हेलो दोस्तों, ये हमारा डे 2 ऑफ DSSB पीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। तो चलिए, ये मैंने कुछ अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए इनको, आपको नोट्स इसी तरह से बनाने हैं। ये जो शुरुआत की है हमने शुरुआत की है एजिस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले वाला पीरियड जो है 500 से लेके 1340 AD तक, ये प्री चौसर पीरियड कहा जाता है। इसमें चौसर से पहले वाले जितने राइटर हैं सब आ जाएंगे। और उसके बाद जो अगला पीरियड है 1340 से 1400 AD तक का आपका है एज ऑफ चौसर। ये चौसर की एज है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो मैंने इसमें टाइम पीरियड को ये भी बताया। वैसे तो ये जो डिवीज़न है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ऑफिशियल डिवीज़न है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको क्या मिल जाता है ना, एक तरह से टाइमलाइन मिल जाती है कि हमें इस तरह से पढ़ना है। तो आपको वही देखना है कि देखिए, ये वाला जो पीरियड 1340 से 1400, ये चौसर का पीरियड बोला गया है क्योंकि इस पीरियड में चौसर ही था। जो ज़्यादातर राइटिंग जो जिसकी हम पढ़ते हैं वो चौसर है। उसके बाद 15 सेंचुरी 1400 से लेकर 1485 AD तक आ जाता है। बैरन पीरियड कहा जाता है। इसके बीच में कुछ ज़्यादा लिटरेचर से रिलेटेड काम नहीं हुआ है। उसके बाद है 1485 से 1560 AD तक, ये अर्ली रेनेसां बोला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट राइटर है एडवर्ड स्पेंसर और फिलिप सिडनी। उसके बाद अगला आ जाता है 1560 से 1625 AD तक। तो ये इसको एलिजाबेथ एज कहा जाता है क्योंकि उस दौरान एलिजाबेथ क्वीन थी। और इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है और फ्लावरिंग ऑफ रेनेसां बोला जाता है इसको। एज ऑफ शेक्सपियर से मतलब समझ रहे होंगे आप कि इसमें शेक्सपियर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इस दौरान का। फिर आता है आपको 1625 से 1660 AD तक, ये एज ऑफ मिल्टन। इस